श्री श्री रविशंकर जी बचपन से ही एक आध्यात्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। बहुत कम उम्र में वे वेदों, उपनिषदों और ध्यान की गहराइयों में रमने लगे थे। उनका जीवन दूसरों की सेवा और समाज में शांति फैलाने के उद्देश्य से समर्पित रहा। एक बार की बात है, वह एक ऐसे गांव में पहुंचे जहां लोग मानसिक रूप से बहुत अशांत थे। वहां के लोग हर समय चिंता, भय और तनाव में डूबे रहते थे। आपसी संबंधों में कटुता थी और जीवन में किसी को सुकून नहीं था। जब लोगों को पता चला कि श्री श्री रविशंकर जी गांव में आए हैं, तो सब उनकी शरण में पहुंचे। एक बुजुर्ग व्यक्ति ने उनसे कहा, गुरुदेव, हमारा गांव एक समय बहुत शांत और खुशहाल था, लेकिन अब यहां अशांति और नकारात्मकता ने घर कर लिया है। कृपया कुछ उपाय बताइए। गुरुदेव ने मुस्कुराकर सभी को एकत्र किया और कहा, तुम सब बाहर की परिस्थितियों को बदलने में लगे हो, लेकिन असली परिवर्तन तब होता है जब भीतर का वातावरण बदलता है। उन्होंने सबको सरल ध्यान, प्राणायाम और सुदर्शन क्रिया की विधियां सिखाईं। साथ ही बताया कि जब व्यक्ति अपने मन को शांत करना सीख जाता है, तब ही बाहरी संसार में भी उसे शांति दिखाई देती है। शुरुआत में लोगों को कठिन लगा। कुछ ने कहा, हमारे पास इतना समय कहाँ है। गुरुदेव ने उत्तर दिया, अगर तुम दिन में 10 मिनट खुद को नहीं दे सकते, तो तुम जीवन भर दूसरों की अपेक्षाओं में उलझे रहोगे। धीरे धीरे गांव के लोगों ने अभ्यास करना शुरू किया। कुछ ही हफ्तों में गांव का वातावरण पूरी तरह बदल गया। लोगों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई, आपसी रिश्तों में मिठास आने लगी और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा महसूस होने लगी। गुरुदेव ने जाते समय कहा, तुम्हारे भीतर एक बहुत बड़ा खजाना है, शांति, आनंद और प्रेम का। जब तुम खुद से जुड़ते हो, तो जीवन सहज हो जाता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी भागदौड़ हो, जब तक हम अपने भीतर झांकना नहीं सीखते, तब तक असली सुख नहीं पा सकते। अगर तुम चाहो, तो मैं उनके जीवन की और भी कहानियां या उनके अनमोल विचारों पर लेख लिख सकता हूं।